तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा लेट गो था, उससे आइडेंटिटी के बारे में बता दिया था कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज का पता लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, और अगर खत्म नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से तो कैसे आप उसे डिफरेंट डायरेक्शन देकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऑथर हमें बताते हैं कि जो उनके गुरु थे ना, गौरंगा दास, वो बोलते हैं कि ये 3 ऐसी हैबिट्स होती हैं जो एक इंसान के दिमाग के लिए बिल्कुल कैंसर की तरह होती हैं: कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंप्लेनिंग। क्योंकि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो कोई हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उल्टा अपने अंदर ही बुरी चीजें देखना शुरू कर देते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जैसे आप लोगों के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं ना, अच्छाई देखते हैं, तो आप उल्टा अपने अंदर भी अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं। पर ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, हमेशा दूसरे लोगों की निंदा ही करते रहते हैं, गॉसिप्स ही करते रहते हैं, जो कि उन्हें दूसरे लोगों से सुपीरियर फील कराने में हेल्प करता है और हमेशा उनके स्टेटस को ग्रुप में बूस्ट ही करता है। देखो, नेगेटिविटी तो हर जगह है, नेगेटिविटी इज एवरीवेयर। आप हर जगह नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। घर में अगर वाइफ ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। बाहर गए, रास्ते में किसी से बाइक वगैरह टकरा गई या फिर किसी से टच हो गई, तो उसने कुछ उल्टा बोल दिया, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, गुस्सा भर जाता है। बॉस से डांट खा ली, लेट ऑफिस गए या फिर कुछ और सुन लिया। बच्चों के स्कूल में बच्चों की कंप्लेंट्स के ऊपर आपको डांट खानी पड़ गई, उसमें नेगेटिविटी आ गई। तो नेगेटिविटी तो हर जगह है। अब आपको देखना होगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। हम हमेशा अपने नेबर्स की बुराई करने में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के पीछे उनकी बुराई करते हैं जो हम उनके मुंह पर नहीं बोल सकते। हमेशा सोशल मीडिया पर लोगों को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, पर दिस इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज अगर आप दूसरों के बारे में भी कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं ना, उनकी बुराई कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी तो आपके दिमाग में ही क्रिएट हो रही है ना। उसको नेगेटिव बोलने से उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि नेगेटिविटी आपके दिमाग में ही क्रिएट हो रही है। तो आपको इस चीज पर फोकस करना है कि अगर मैं किसी और के बारे में कुछ बोल रहा हूं नेगेटिव, तो नेगेटिविटी तो मेरे दिमाग में ही आ रही है भाई। ऑथर बताते हैं कि 3 कोर इमोशनल नीड्स होती हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं: पीस, लव और अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कॉन्वर्सेशन में नेगेटिविटी होने की वजह से ये तीनों ही मर जाती हैं, या फिर कह सकते हैं लुप्त हो जाती हैं। वो कैसे? जैसे अगर हम बैड थिंग्स करने के बाद जो हमें डर लगता है ना, फियर लगता है, उसकी वजह से हमारी लाइफ से पीस भी खत्म हो जाती है। और दूसरों से हमें प्यार नहीं मिल रहा है या फिर प्यार नहीं मिलेगा, इस डर की वजह से, इस फियर की वजह से हमारी लाइफ से लव का भी लॉस हो जाता है। और डिसरिस्पेक्टेड होने के डर से हमारी लाइफ से अंडरस्टैंडिंग भी चली जाती है। तो जब हम सामने वाले से कोई सवाल ही नहीं पूछते, तो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। फिर हम इन सारे फियर्स की वजह से और भी कई सारे इमोशंस को झेलते हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटी, हर्ट होना, कॉम्पिटिटिव, नीडी और सो ऑन। और यही सारी फीलिंग कंप्लेंट्स, कंपैरिजन और क्रिटिक्स के रूप में हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। दूसरे के प्रति बैड बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर के रूप में हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। देखो, बैड थिंग्स तो सबके साथ होती हैं, बुरी चीज़ें तो सबके साथ होती हैं, लेकिन जब हम एक विक्टिम मेंटेलिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो हम और भी ज़्यादा सेल्फिशी बिहेव करने लग जाते हैं। हमारे अंदर और भी ज़्यादा सेल्फिशनेस आ जाती है। ऑथर हमें कुछ टाइप के नेगेटिव पीपल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले होते हैं कंप्लेनर्स। अगर आपका दोस्त आपको फ़ोन पर बिना रुके सिर्फ अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बताया जा रहा है और उसका फोकस सॉल्यूशंस पर है ही नहीं, तो वो हुआ एक कंप्लेनर। दूसरे होते हैं कैंसिलर्स। ये लोग कॉम्प्लीमेंट्स को ही घुमा देते हैं। जैसे अगर आप उनसे बोलोगे ना कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो आपसे बोलेंगे कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि कल मैं बुरा लग रहा था। तीसरे टाइप के होते हैं कैजुअलिटीज, जो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है और वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। चौथे होते हैं क्रिटिक्स, जो कि उनके जैसे सेम ओपिनियन ना रखने पर या फिर उनके जैसे सेम ना होने पर लोगों को जज करते हैं। पांचवे होते हैं कमांडर्स, जो अपनी लिमिट्स को तो रियलाइज करते हैं, लेकिन हमेशा सक्सीड होने के लिए दूसरों पर दबाव डालते हैं। वो ये कहेंगे कि आपके पास तो मेरे लिए कभी भी टाइम होता ही नहीं है, भले ही वो खुद ही बिजी क्यों ना हो। छठे होते हैं कॉम्पिटिटर्स, ये हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। सातवें होते हैं कंट्रोलर्स, जो कि निगरानी करते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये बताते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उन्हें क्या चॉइस लेनी चाहिए और क्या चॉइस नहीं लेनी चाहिए। तो जब आप अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव में बदलने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके पास नेगेटिव बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई कमांडर आपसे ये कहता है कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम मेरे लिए तो हमेशा ही बिजी हो, तो आप उससे बोल सकते हैं कि क्या हम कोई ऐसा टाइम नहीं ढूंढ सकते जो कि हम दोनों के लिए ही काम करता हो, मतलब जिसमें हम दोनों ही खुश हों। अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए कुछ चीजें करेंगे। सबसे पहला है बिकम एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर।
एक फादर मॉन्क कहते हैं कि ऐसा कहीं भी कोई आदेश नहीं है कि दूसरे लोग जैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं उससे हमें अपसेट होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें अपसेट हो जाना चाहिए। अपसेट होने का सिर्फ यही कारण है कि हमारे दिमाग में एक इमोशनल प्रोग्राम है जो कि ये कहता है कि अगर हमारे साथ कोई बैड बिहेवियर कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो हम अच्छा महसूस नहीं कर सकते, हम खुशी फील नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहें तो एक ह्यूमन होने की फ्रीडम को चुन सकते हैं, जैसे कि हम उस सिचुएशन में है ही नहीं, वो तो कोई और है जो गाली खा रहा है, और इसे ही डिटैचमेंट कहते हैं, यानी कि वैराग्य। इसे हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप ऐसा नहीं चाहते ना कि आपके बारे में कोई नेगेटिव बोले या फिर आपको कोई हर्ट करे, तो आपको इस बात का खास कर ध्यान रखना चाहिए कि आपके मुंह से भी किसी के लिए नेगेटिव ना निकले या फिर आप भी किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको हर्ट करता है ना, तो वो सिंपली जो अपना हर्ट होता है ना उसको स्पेल कर रहा होता है। मतलब वो सिंपली उसके अंदर जो आपने हर्ट करा है ना उसको, वो उसी को बढ़ा रहा होता है, उसी को बिखेर रहा होता है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते ना, किसी को मदद नहीं दे सकते, वो अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी किसी को चोट पहुंचाने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें, किसी को हार्म तो बिल्कुल भी ना करें। सेकंड है बैक स्लोली अवे। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है ना, तो हम बहुत ही आसानी से नेगेटिव एनर्जी को पहचान सकते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल है रिस्पॉन्स, बैक स्लोली अवे। तो अब हम नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स के फिजिकल ट्रिगर्स से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपकी एक्स ने कोई आपको स्वीट सी शर्ट दी थी, बहुत अच्छी शर्ट दी थी, आप उसे बिल्कुल भी मत पहने। जैसे कि आपका कोई दोस्त था जहां आप उससे कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, उस कॉफ़ी शॉप से बिल्कुल दूर रहें, वहां ना जाएं। वो आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स को जिंदा करता है। जब तक आप नेगेटिव फीलिंग्स को फिजिकली नहीं जाने देंगे ना, तब तक आप उसे इमोशनली भी नहीं जाने देंगे। थर्ड वे जो आपको एक्सटर्नल नेगेटिविटीज को दूर करने में हेल्प करेगा, द 25/75 प्रिंसिपल। ऑथर बोलते हैं कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो, ऐसे लोगों से सराउंड करो जो कि आपसे किसी चीज़ में बेटर हो, आपसे स्पोर्ट्स में बेटर हो, स्पिरिचुअलिटी में बेटर हो, आपसे ज़्यादा खुश हो, कुछ भी। अब मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने हर फ्रेंड को एक लेवल दे दें कि ये तो नेगेटिव है और ये मुझे अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन आपको हमेशा एक एम होना चाहिए कि आपके ग्रुप में एटलीस्ट 75% तो ऐसे लोग होने ही चाहिए जो कि आपसे बेहतर हो, आपसे बेटर हो, जो कि आपको ऊपर उठाने में हेल्प करें। ना कि ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको और भी ज़्यादा डाउन ले जाएं। संगा एक संस्कृत का एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जैसी आपकी संगति वैसी आपकी रंगति। तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। नंबर 4, एलोकेट टाइम। अगर आप नेगेटिविटी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उससे दूर करने का एक और तरीका हो सकता है। आप किसी भी पर्सन को उसकी एनर्जी के बेस पर कितने टाइम देने की अनुमति देते हैं, अपना कितना टाइम उसे देते हैं, इसे आपको डिसाइड करना है। आप हर एक इंसान के लिए एक टाइम फिक्स करें कि इस इंसान के साथ मैं महीने में 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बिताऊंगा, या फिर 1-2 दिन बिताऊंगा, या 2-3 दिन, 1 वीक से ज़्यादा नहीं बिताऊंगा। तो आपको ये नेगेटिविटी से दूर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 5 है डोंट बी ए सेवियर। अगर किसी को सिर्फ कानों की ज़रूरत है ना, तो आप बिना अपनी एनर्जी को वेस्ट करें सिर्फ उसे सुन सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की कोशिश करते हैं ना, और अगर आपकी कोई ब्रिलियंट एडवाइस जो आप देते हैं उसे वो नहीं लेता है, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्योंकि ये जो दूसरों को सेव करने का डिज़ायर होता है ना, ये ईगो ड्रिवन होता है, इससे आपकी ईगो बढ़ती है। किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जब तक कोशिश ना करें, जब तक कि आपके पास उसके लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी स्किल्स ना हो। आप इमेजिन करें कि जैसे ही कोई आपका फ्रेंड डूब रहा है और आप एक एक्सीलेंट स्विमर हैं और आप एक बेहतरीन लाइफ गार्ड भी हैं, तो आपके पास उसे बचाने के लिए स्ट्रेंथ भी है और साधन भी है, तो आप उसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फेयर स्विमर हैं, नॉर्मल से स्विमर हैं, तो अगर आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं ना, तो संभावना ये है कि वो आपको अपने साथ लेकर और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इसकी बजाय आप एक बेहतरीन से लाइफ गार्ड को बुला लें। अगर आपके पास अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उतना एनर्जी और एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप उसे किसी ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, जो कि उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो। इससे ऐसे भी उनकी हेल्प की जा सकती है। अब हमने एक्सटर्नल नेगेटिविटी को दूर करने के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंटरनल नेगेटिविटी को दूर करने के बारे में। अपने अंदर से नेगेटिविटी को कैसे दूर करेंगे? देखो, नेगेटिविटी हमेशा बाहर से नहीं आती, ईवी कंप्लेंट एंगर के रूप में, ये आपके अंदर से भी आती है। लेकिन अपने थॉट्स को प्योरीफाई करके आप बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बचने की कोशिश कर सकते हैं और उनसे बच भी सकते हैं। दूसरों के दुख में आनंद लेना, दूसरों के फेलियर्स पर खुशी महसूस करना, ये नेगेटिविटी की निशानी है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं ना, आप सोचते हैं कि मैं कुछ डिफरेंस पैदा करने के लिए बहुत छोटा हूँ, तो एक बार मच्छरों के साथ सोकर देखिए। तो इनर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ें करनी होंगी: स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने के लिए मॉन्क्स अवेयरनेस, एड्रेसिंग और अमेंडिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसे कि ऑथर
स्पॉट, स्टॉप और स्वैप कहते हैं। तो सबसे पहले स्पॉट, नेगेटिविटी से अवेयर होने का ये मतलब है कि हमें अपने आसपास के टॉक्सिक इंपल्सेस को स्पॉट करना सीखना है। मॉन्क कहते हैं कि आपको 1 वीक के लिए कंपेयर, क्रिटिसाइज और कंप्लेनिंग को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप कितनी बार फेल हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन टेंडेंसीज यानी कि प्रवृत्तियों से अवेयर होंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को इनसे मुक्त कर सकेंगे। सेकंड है स्टॉप। जब आप नेगेटिविटी के रूट को ढंग से समझ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्यूशन करना होता है। अपनी लाइफ से उन सारे थॉट्स और एक्शंस को दूर करें जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करने की बजाय और उल्टा आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को जोड़ते हैं। भगवद गीता ऑस्टेरिटी यानी कि स्थिरता की स्पीच देते हुए कहते हैं कि हमें सिर्फ वही बातें बोलनी चाहिए जो कि ट्रूथफुल हों और दूसरों के लिए बेनिफिशियल हों। कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरे के मन को ठेस पहुंचे या फिर दूसरे को बुरा लगे। तीसरा है स्वैप। अब अपने माइंड और हार्ट से नेगेटिविटी को रोकने के बाद आपको उसमें अमेंड यानी कि संशोधन करना है। ज्यादातर मॉन्क्स यही बताते हैं कि वो कंप्लीटली कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग और क्रिटिसाइजिंग से मुक्त नहीं हो सके। तो आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आप भी पूरी तरह से इन हैबिट्स से मुक्त हो जाओगे। हाँ, पर ऐसा शो किया गया है कि अपने नेगेटिव इवेंट्स को एक जनरल में लिख लेना और अपने थॉट्स और इमोशंस पर अटेंशन देना न केवल मेंटली बट फिजिकली भी आपकी ग्रोथ और हीलिंग को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड से कंप्लेन करने की बजाय कि आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा आपको लेट रिप्लाईज ही देती है, इसकी बजाय आप उससे डायरेक्टली और माइंडफुली कम्युनिकेट कर सकते हो। इससे शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ अपनी सक्सेसेस पर आनंदित महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, तो आप खुशी को सीमित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स की और अपनी फैमिली के 10, 20, 50 लोगों की सक्सेसेस पर आनंदित महसूस करने लगे, खुश महसूस करने लगे, तो आपकी खुशी 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बताइए ऐसा कौन नहीं चाहेगा? अपनी खुशी को 50 गुना ज़्यादा बढ़ाइए। सबकी खुशी पे, सबकी सक्सेसेस पर खुश होना शुरू करिए। तो दोस्तों, वीडियो की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी और इसमें अभी भी आपको बताने के लिए काफ़ी सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन बाकी है, तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, तब उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।